हिंदू धर्म में गाय को बहुत ही पवित्र मानकर माता का स्थान दिया जाता है। अनेक धर्म ग्रंथों में गाय के महत्व के बारे में बताया गया है। इसके दूध को अमृत कहा जाता है। वहीं गौमूत्र, गोबर और गाय के कान से निकले मैल को भी पवित्र माना जाता है। नवग्रहों की शांति के लिए भी गाय की विशेष भूमिका होती है। शनि की दशा, अंतरदशा और साढ़े साती के लिए गाय के मैल को चंदन के साथ माथे पर लगाने मात्र से ही सारे दोष दूर हो जाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि गाय के कान में अपने दुख दर्द को बताने से उन सभी दुखों का नाश हो जाता है। अगर गौ सेवा पूरे मन से होती है तो लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों को सुखमय वरदान प्रदान करती हैं। गाय के कान में गोलोचन वह निकाल लो, वो गाय की मैल है, गंदगी तुम कहेगा, गंदगी या हाँ गंदगी या वो यदि चंदन में लगा कर एक टीका लगा दो, तुम्हारा जो है दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। 24 घंटा एकदम शांत हो जाएगा। 24 घंटा तुम्हारा मन परमात्मा में लगेगा, राम में लगेगा, एकदम मस्ती में आ जाएगा। तुम्हारा कोई काम नहीं होता है, धीरे से गाय के कान में कह दो, वो गाय जो है तुम्हारे बात मैसेज फोन कर देगी परमात्मा के। गाय का ऐसा कान का कंस्ट्रक्शन है, डिजाइन है, वह सीधे चला जाएगा फोन की, देखो भाई इस चला का काम नहीं हो रहा है। कबीरदास 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के महानतम कवि थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनकी रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई हैं। वे एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। कबीर साहब 5 साल के हुए थे और उनके मुंह से अन्यास दुहा चौपाई निकलता हुआ सबके जो कमी है उसे खिलाफ बोलते चल रहे थे। हिंदू के खिलाफ भी, मुसलमान के खिलाफ भी। दोनों हैं हिंदू मुसलमान, दोनों हैं काशी में। अब दोनों पकड़ा कि तुम्हारा गुरु कोई है, बिना गुरु को क्यों बोल रहा है निर्गुड़िया। कहा कि कौन गुरु है बनारस में, काशी में सबसे अच्छा। कहा कि रामानंद जी हैं। कहा चल अच्छा उन्हीं से गुरु चेला हो जाएंगे। गुरु की जरूरत है। कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, पर्दा के अंदर रहते हैं, ब्राह्मण को केवल चेला बनाते हैं, जुला को बनाएंगे। कबीर साहब बोल दे, जात न पूछो साधु का, पूछ लो ज्ञान, मोल करो तलवार का, रहन दो म्यान। हिंदू धर्म में ब्राह्मण को किसी देवी देवता से कम नहीं माना जाता। कहा जाता है कि ब्राह्मण से अधिक भक्ति न किसी ने की है और न कोई कर सकता है। अगर सीधे शब्दों में बोला जाए तो ब्राह्मण से ही भक्ति है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मण का मुख्य कार्य मंदिरों की देखभाल करना होता है। ये माना जाता है कि ब्राह्मण अपनी परमात्मा को पाने के लिए 7 जन्मों तक उनका इंतजार कर सकता है। अटूट भक्ति का नाम ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण उसी को कहते हैं जिसमें अटूट श्रद्धा है। पूछेगा गुरु जी के यहाँ जाता है क्या मिला, कहा कि इस जन्म में नहीं मिलेगा, अगला जन्म में मिलेगा, तुमको क्या चिंता। ब्राह्मण का यही असली अर्थ, अटूट श्रद्धा है। इस जन्म में नहीं, अगला जन्म में हम इंतजार कर लेंगे, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, अभी हम पात्र नहीं हैं, जब पात्र होंगे तो दे देंगे। क्षत्रिय क्या कहता है, कहा कि हम इंतजार तो कर सकते हैं गुरुजी जन्म भर, आगे नहीं, इसीलिए वो राजा बनता है। वैश्य क्या कहता है, कहा कि इंतजार हम कर लेंगे 1 साल, ज्यादा नहीं, 1 साल में सौदा बेचेंगे, 10-20% फायदा होना चाहिए। अब कोरोना में इस तरह नहीं चला, अब तब क्या करें, 1 साल से ज्यादा नहीं। इसी स्वभाव को वैश्य कहते हैं। शूद्र क्या कहते हैं, शूद्र का स्वभाव होता है कि दिन भर काम किए, शाम को तो मजदूरी मिल जाए, शाम को हम पिएंगे खाएंगे, दिन भर से ज्यादा हमारी पेशेंस नहीं है, उसी को शूद्र कहते हैं। संसार में कर्म को ही महान कहा गया है, लेकिन कर्म करने के लिए भी परमात्मा हमें उत्साहित करते हैं। जीवन में सफलता का अर्थ होता है कि परमात्मा के द्वारा दिए गए कार्य को हमने ठीक से किया है, क्योंकि हम में हमारा कुछ नहीं है, सब उस परमात्मा का ही है। सुनिए सदगुरु से। जब वह तुम में वह नियंता उतरता है, परम पुरुष उतरता है तुम में, तो अपने जो है बिन पढ़े बके पुराना मुंह से निकलने लगेगा, पुराण निकलने लगेगा।
समझ गया। अब रामानंद जी के वहाँ पर देखो, लोग ले गए, गेट पर रखे, अंदर जाएगा जुल्हा, गेट पर रखे, अंदर गुरुजी से पूछे, गुरुजी एक जुल्हा लड़का आया है, क्या नाम है? कबीर। तब वो कहता है कि हम रामानंद जी के चेले हैं, अब मुसलमान है, तुलसी का माला पहन लिया, लंबा चौड़ा पूरा लंबा पहना है, पूरा टीका नाभि से लेकर कपार तक किया है, हाथ में जो है माला लिया है, श्री राम जय राम कर रहा है। ये तो हमारा हिंदू धर्म नाश कर देगा। दीक्षा दिए हैं तो राम 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 राम, हम किसी मुसलमान को दीक्षा देते हैं? राम राम मैं नहीं दिया। कहा अरे गुरु जी कह रहे नहीं दिए, बोलेगा झूठ। कहा कि गुरु जी से पूछो ठीक जाकर, भूल गए हैं। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दिए हैं, गोद में लेकर मुझे दीक्षा दिए हैं, अपने हाथ से स्नान कराए हैं। तुम लोगों को तो कान फूके होंगे, हमारा कान नहीं फूके हैं, गोद में लेकर दीक्षा दिए। किसी के गोद में लिए हैं गुरु जी? कहा सर गोद में लेकर दीक्षा दिया जाता है, पागल कहेगा। कहा कि हमको तो गुरु जी दिए हैं और दीक्षा देने के बाद स्नान कराए हैं। तुम लोग तो स्नान करके दीक्षा लिया होगा, हमको दीक्षा देने के बाद स्नान कराए। तो दोस्तों, सद्गुरु के उपदेश से ही हमारा जीवन कष्ट से मुक्त हो जाता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।